आपने कभी अपने सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप को खोला है और देखा है कि उसमें किस तरीके की बात होती है? या तो दो चीज़ें होंगी, आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे होंगे या फिर आप इरिटेट हो रहे होंगे कि ये क्या बातें हो रही हैं। और इन दोनों में से कोई एक ही चीज़ होगी, क्योंकि अब इतना मत विभाजन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर हो गया है। और जब पहलगाम हुआ और जब पूरा देश तकलीफ में था, तनाव में था, ये क्या हुआ, गुस्से में था कि ये क्यों किया गया और उन आतंकवादियों को सबक किस तरीके से सिखाएगा, तब जब ये व्हाट्सएप ग्रुप्स नेस्टिंग ग्राउंड बन गए अपने ही देश के मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए, उससे भी मत विभाजन हुआ। कुछ जो उसको जायज़ ठहरा रहे थे और कुछ जिनको ये लगा कि ये बहुत गलत हो रहा है। इन सब चीज़ों को देखा किस तरीके से जाए, समझा किस तरीके से जाए, और इसको लेकर के स्टडीज़ क्या कहती हैं? क्या ये एक सुनियोजित तरीके से हुआ है या फिर ये एक ऐसा फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्जेशन है जो कि बस चलती जा रही है और यही समाज का प्रतीक है? स्टडीज़ ये बताती हैं कि अक्सर व्हाट्सएप पर नफरत, मुसलमानों के खिलाफ भड़काई गई नफरत, ये सब सुनियोजित होता है। ये संयोग नहीं है, एक प्रयोग है। पूरा मामला बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। तो सबसे पहले आपको कुछ एक क्लिप आपको सुनाते हैं। ये आइडेंटिटी हम आपको रिवील नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ मकसद किसी भी अंकल सोसाइटी के जो नफरती हो चले हैं उनको नीचा दिखाने का नहीं है। बस ये बताने का है कि सोसाइटीज़ में शोक सभा के नाम पर, पहलगाम की शोक सभा के नाम पर किस तरीके की बातें हो रही थी। बहुत ही विचित्र है। आज लोगों ने बलिदान नहीं दिया है, उनकी बलि दी गई है, काटा गया है, मारा गया है, निर्वस्त्र किया गया है। 700 साल से हो रहा है, नया नहीं है। अब नहीं जागेंगे तो जागने के लिए बचेंगे नहीं। इन बच्चों को, प्यारे प्यारे बच्चों को पाल रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं फूलों की तरह। इनकी बलि दी जाएगी किसी दिन। यह सच्चाई है। 700 साल में देश के टुकड़े हो गए धर्म के नाम पे। आज देश के अंदर दीमक काट रही है और खुलेआम काट रही है, चिल्ला चिल्ला के काट रही है। हिंदू हो तो काटेंगे। मैंने नौकरी करी है जम्मू कश्मीर में, मैंने देखा है, वो जगह देखी है जहां पे खड़े करके कब्र खुदवाई गई, वहां गोली मारी गई और वहीं दफनाया गया। यह सच्चाई है। आप लोगों ने, जिन्होंने देखा है वो बहुत जल्दी मान लेंगे, जिन्होंने नहीं देखा है पास्ट में नहीं जाइए, आज ही चले जाइए। मुर्शिदाबाद में महिलाओं को बोला गया सिंदूर पोंछ लो, चूड़ियां उतार दो और हमारे साथ चलो, तुम्हारे पति को छोड़ देंगे। यह घटना हुई है। केरला में घटना हो रही है। कोची में गया था अपने दोस्त के पास में, ये घटनाएं हो रही हैं, आज हमारी आंखों के सामने हो रही हैं। नकारात्मक बने रहिए, व्हाट्सएप पे ज्ञान फैलते रहिए, सेक्युलर बने रहिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आपका ही नंबर आएगा और आपका नंबर नहीं आएगा तो हम में से कुछ आपका नंबर ला देंगे। और इस बात को बिल्कुल अच्छी तरीके से मान लीजिए, कटेंगे तो बटेंगे और बटेंगे तो कटेंगे। डरने की जरूरत नहीं है, दहाड़ने की जरूरत है। आज जो हुआ है उससे प्रेरणा लेने की जगह है। बिल्कुल समझ लीजिए कि अगर जय श्री राम बोलने में अब भी डर लगता है तो आप एक अलग मानसिकता में जी रहे हैं। चिल्ला के दहाड़ के बोलिए, क्योंकि ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम कभी न थे न होंगे। बात करने में डर लगता है, ऐसे कैसे चलेगा? 90% से 80% हो गए, 80% से 70% हो जाएंगे, 50% पहुंचते ही आपको पता है फिर क्या हाल होना है। करते रहेंगे प्रॉपर्टियां इकट्ठी। वो तो कहते हैं किसके लिए कमा रहे हैं, लास्ट में लेना तो हम नहीं है। खुलेआम कहते हैं। शोक सभा बहुत अच्छी चीज है,
लेकिन अब हमें सभी हिंदुओं को जागना होगा, साथ आना होगा और साथ में मिलके ये जितना भी दोगलापन है इसको खत्म करना पड़ेगा, नहीं तो हमारा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा। बस इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। उम्मीद है कि आज जो हुआ है भगवान उसको दोबारा ना होने दे और हमें शक्ति दें कि ऐसे बीभत्स बहुत ही दर्दनाक हादसे जब होते हैं तो उसकी कड़ी निंदा और जो बन सकता है वो करेंगे। जय श्री राम। सबसे पहले हिंदू हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। जैसे कि आपने एक क्लिप देखी, इसमें हमने सबकी आइडेंटिटी रिवील नहीं कि वहाँ बच्चे थे, बुज़ुर्ग थे, इनकी आइडेंटिटीज़ प्रोटेक्ट की हैं। एक सोसाइटी की ये तस्वीर है, नोएडा की। सोसाइटी का नाम नहीं बताएंगे, लेकिन आप बयान सुन लीजिए किस तरीके की बातें हो रही हैं और कैसे बच्चे काट दिए जाएंगे। अगर आज भी आप इसे जस्टिफाई करेंगे तो कल को ये आपको भी काट देंगे, नहीं तो हम काट देंगे। ये किस तरीके की बातें हो रही हैं, मार काट वाली। कितना नॉर्मलाइज हो गया है ये सोसाइटीज़ में, आप ज़रा वो सोच करके देखिए। इसके साथ साथ मैसेजेस का तो कोई अंत ही नहीं है, मतलब जिसमें कुछ ऐसे मैसेजेस की 50% ऐसे ही होते हैं, इसी तरीके की बात करते हैं। प्रोपेगेंडा ही यही होता है, अपॉलोजिस्ट जो होते हैं वो इस तरीके की बात करते हैं। रिलीजियस मैटर्स पे हम बात नहीं करना चाहते, लेकिन अब हिंदू को जागना पड़ेगा वरना ये मुसलमान क्या ना कर दें। ये सब बहुत आम मैसेजेस हैं। सारे मैसेजेस के डिटेल में जा कर के पढ़ने की अभी आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब समझते हैं कि क्या ये एक संयोग है या प्रयोग। इसको लेकर के कुछ स्टडीज़ हुई, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। ये स्टडीज़ इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि इसके आधार से आपको ये पता चलेगा कि क्या सही में रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के व्हाट्सएप ग्रुप्स ऐसे ही लोग उसमें कुछ वेंटिंग कर रहे हैं या वाकई कोई करवा रहा है। और स्टडीज़ आफ्टर स्टडीज़ ने ये पाया है कि ये एक प्रयोग है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ द प्रिंट की ये स्टोरी। ये है 13 मार्च 2024 की स्टोरी। RWAs are waging a war against Muslims within societies on WhatsApp groups। डिटेल्ड स्टोरी है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसके बाद डॉयचे वेले की एक स्टोरी है 21/4/2025, इसी साल की, इसी महीने की। हाउ डू इंडियंस नेविगेट व्हाट्सएप मिस इन्फॉर्मेशन। उसमें भी ये सारी चीज़ें हैं कि अगर आपको ये लगता है कि आपका व्हाट्सएप भी जहरीला हो चला है, सोसाइटी का ग्रुप, जिसमें बात क्या होनी चाहिए, बात होनी चाहिए कि पानी आ रहा है या नहीं, बिजली क्यों कट रही है, बिल्डर जो है वो गलत तरीके से कंस्ट्रक्शन करके चूना लगा रहा है, ये सब बात नहीं हो रही। बात हो रही है हिंदू मुसलमान, मतलब अटेंशन ही डाइवर्ट। किस चीज़ के लिए ग्रुप बना और वो ग्रुप इन्फिल्ट्रेट कैसे हुआ और उस पर इंफॉर्मेशन आप किस तरीके से कंज्यूम करें, ये एक बात हो गई। अब आपको कुछ स्टडीज़ बताते हैं कि इसको लेकर के स्टडीज़ क्या कहती हैं। व्हाट्सएप विजिलेंटीज़ नाम की एक स्टडी है लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स 2019 की, जो ये बताती है द स्टडी रिवील्स दैट द डिसेमिनेशन ऑफ फेक न्यूज़ ऑन व्हाट्सएप इन इंडिया इज ड्रिवन मोर बाय एग्जिस्टिंग सोसाइटल प्रेजुडिसेस देन डिजिटल लिटरेसी। इसका मतलब डिजिटल साक्षरता या साक्षरता इसका प्रतीक नहीं है, क्योंकि फ्लैट्स में तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं ना भाई, अनपढ़ तो रहेगा नहीं। ये लोग अपने पूर्वाग्रह के हिसाब से जो ये मानना चाहते हैं, जिस चीज़ में मानते हैं, उसमें तथ्य की कोई जगह ही नहीं है, कोई तर्कसंगत बात नहीं होगी, लेकिन जो आप मानते हैं आप वो बोलेंगे, एको चेम्बर्स की तरह ऑपरेट करेंगे। ये वो स्टडी पाती है। डिजिटल लिटरेसी का इससे कोई लेना देना नहीं है। और फिर ये रिपोर्ट ये भी लिखती है दैट इट इज़ टारगेटेड अगेंस्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, पर्टिकुलरली मुस्लिम्स, टू जस्टिफाई मॉब वायलेंस। अगली एक और स्टडी है, वो आपको दिखाता हूँ। इसमें ये स्टडी हुई MIT और IIT खड़गपुर में 2021, द फियर स्पीच ऑफ व्हाट्सएप। It analyzes 2 million messages from over 5,000 Indian WhatsApp groups. The study found that approximately 1/3 of the content incited fear against Muslims. 2 मिलियन मैसेजेस स्कैन किए गए इस स्टडी द्वारा, जिसमें से 5,000 इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और उसमें से 1/3 सिर्फ हिंदू मुस्लिम हो रहा था, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ बात हो रही थी। इतने सारे मैसेजेस जो हैं वो एक ही दिशा में। ये संयोग है या प्रयोग? अपने आप से आप ये सवाल पूछिएगा, क्योंकि पहलगाम के वक्त अब फिर से व्हाट्सएप ग्रुप्स यही काम करना शुरू कर रहे हैं।
और ये भी कहता है कि ये पूरा इस्लामोफोबिक नैरेटिव है जो बिल्ड किया जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट है, MIT और IIT खड़गपुर 2021 की रिपोर्ट। इसके अलावा द गार्डियन में BBC की एक स्टडी है 2018 में जो आई थी, हिंदू नेशनलिज्म ऑन व्हाट्सएप को लेकर के। NDTV ने कोविड-19 के टाइम पर 2020 में एक रिपोर्ट की जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे व्हाट्सएप और टिकटॉक को मुस्लिम समुदाय के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा था कि ये कोविड फैला रहे हैं। मीडिया नामा में भी लीक व्हाट्सएप पेपर्स आए थे रिवीलिंग ग्रुप्स लाइक बजरंग दल यूजिंग व्हाट्सएप टू ऑर्गेनाइज एंड इंसाइट वायलेंस। ये सब तो छोड़ दीजिए, नजीब जंग दिल्ली के पूर्व LG, हमने उनसे बात की, उनसे ये सब सवाल पूछे कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने बोला कि ये तो व्हाट्सएप ग्रुप सोसाइटी के हैं। मेरे IAS के, ये उनका कहना है कि IAS ऑफिसर्स के ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में IAS ऑफिसर्स जब इस तरीके की बात कर रहे हैं तो फिर उसका क्या किया जाए कि मुझ जैसे लोगों को फिर वो ग्रुप्स छोड़ना पड़ा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आप सोसाइटीज के RWS की बात कर रहे हैं। ये जो एक्सचेंजेस हैं, ये वल्गर एक्सचेंजेस हैं, ये IAS, IPS और आर्मी के व्हाट्सएप में भी हैं। अरे बाप रे। जिस सर्विस से मैं हूँ, मुझे मालूम है मेरे कलीग्स क्या शब्द का उपयोग कर रहे हैं, जिससे मुझे बेहद शर्मिंदगी है। और कई ग्रुप से हम लोगों को, हम जैसे कई लोगों को बाहर होना पड़ता है कि ये बर्दाश्त है बाहर, क्योंकि इनमें ये एक शॉर्ट साइटेड पॉलिसी है। ये नहीं समझ रहे कि हिंदू मुस्लिम लाइंस तो हिंदुस्तान की एक तकसीम हो चुकी है, हम और तकसीम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम रीजनल लाइंस पे नहीं लड़ सकते, हम कास्ट लाइंस पे नहीं लड़ सकते। ये क्यों हम लोग इतना विवाद बढ़ा रहे हैं जब हमारे सामने एक अच्छी GDP है, उसको हम ग्रो कर सकते हैं, हमारी इंडस्ट्री को ग्रो कर सकते हैं। हमारे सामने जो मरहला है, हमारे सामने मरहला है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या हम उसको हल ना करें? सोचिए किस तरीके से ये चीज़ एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके व्हाट्सएप में आ रही है, लगातार आ रही है। 2020 से इस पर स्टडीज़ हो रही हैं। हर बार एक मौके में ये चीज़ें होने लगती हैं, IAS ऑफिसर्स तक में हो रही हैं। ये संयोग है या प्रयोग? कौन इससे लाभ ले रहा है? ज़रा आप भी सोचिए, हम भी सोचेंगे, और ये कब सुधरेगा हम देखेंगे। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।